तो आखिरकार लोगों ने अपने दिल की बात कह दी और अगर ये बात मुजफ्फरपुर की हो तो क्या कहने। लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, चालू करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले आप इनको सुन लीजिए। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, मुख्यमंत्री कहीं से बुरा नहीं है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। कहा कोई जान ही नहीं दे रहा है उनको पास, तो कहाँ से होगा। तो डंडा मारता है बड़ा बड़ा, पहले भगा दिया, भागो भागो आ रहा है। वो आ रहे हैं, हम लोग का देखने का बहुत जुनून था कि हम लोग उनसे थोड़ा देखेंगे, मिलेंगे, बताएंगे सर से कि ऐसे है वो है ये काम है, लेकिन भागो यहाँ से, हटो हटो जाओ। प्रशासन लोग जा ही नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या करें। सफल यहाँ शराबबंदी कहाँ है बताइए। अब इधर उधर से छुपा छुपा के मिल ही रहा है, इधर उधर से मिल ही जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है शराब का। शराबबंदी कहीं नहीं है, पूरे बिहार में शराब चालू है। दिखता नहीं है लेकिन बिकता सब जगह है। हाँ, इस चीज पर या तो देखे बढ़िया से, नहीं तो पूर्व से चालू कर, चालू कर दिया जाए। बात कर सबसे अच्छा है चालू कर दिया। हाँ। सबसे अच्छा है चालू कर दिया जाए। हाँ। आदमी डी पी के मर रहा है, डी पी के मर रहा है। अब बताइए, अच्छा ओरिजिनल पिएगा, ओरिजिनल जब डी पिएगा सच्चा ओरिजिनल मिलेगा, और उसके लिए अच्छा कहीं जगह पे आउट एरिया में दे दिया जाएगा, चौक पे नहीं रहेगा, अंदर रहेगा और हिसाब से मिलेगा। जो जो दो गो पीने उसको एगो मिलेगा, हिसाब से मिलेगा। यही सब शराबबंदी इसको कहाँ कैसे किया जाएगा। शराबबंदी बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, बंदी कहाँ है। हम बताइए तो 200 100 का सामान 300 लगा के पी रहा है, बताइए मर रहा है। तो ये सुना आपने, नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पे निकले हैं और प्रगति यात्रा में शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, आपको जो करना है वो कीजिए, दिक्कत नहीं है। सरकार आपकी है, आपने अगर कोई काम बेहतर किया है या करना चाहते हैं तो उसका उद्घाटन शिलान्यास होनी ही चाहिए। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा भी हो जिसमें जनता, आम जनता से कनेक्टिविटी हो, आम जनता के हाथों में माइक हो और अपने प्रदेश के मुखिया से वो लाइव सवाल पूछे, उसका जवाब मिले, कोई समस्या है तो उसका समाधान हो। हालांकि जनता दरबार लगता है, लेकिन जनता दरबार में भी उतने लोग पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि पटना जाना और पटना जाकर, देखिए जो दूर के लोग हैं वो पटना अगर जाएंगे तो उनको वहाँ जनता दरबार में हिस्सा लेने के लिए रात में रुकना पड़ेगा, वरना वो नहीं ले पाएंगे। तो संभव नहीं है कि सब लोग जनता दरबार में पहुँच जाए। लेकिन सरकार का एक योजना ऐसा हो कि जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो और जनता अपने दिल की बात कहे। प्रदेश के मुखिया हैं, मालिक हैं, और जो समस्या है वो किससे कहे। तो मसला है शराबबंदी का, और अगर ये मसला ये मुजफ्फरपुर की हो तो फिर मुजफ्फरपुर की बात सबसे आगे आता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर इन दिनों हॉट स्पॉट बना हुआ है शराबबंदी को फेल करने के लिए, शराब की तस्करी का बढ़ावा देने के लिए। तो ये जनता की आवाज़ आपने सुना, और ऐसे ना जाने कितने लाख, कितने करोड़ जनता हैं जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे हैं। वरना सच्चाई यही है कि शराबबंदी से जिनको माला माल होना है वो तो हो रहे हैं, लेकिन इससे जनता को परेशानी है। सुना आपने कि डी पी रहा है, यानी डुप्लीकेट पी रहा है, पैसा ज़्यादा दे रहा है और इसके बावजूद डुप्लीकेट पी रहा है। तो सारा बात तो जनता के सामने स्पष्ट है, और वही बात जनता नीतीश कुमार से कहना चाहती है। लेकिन प्रगति यात्रा कर तो रहे हैं, यात्रा कहने का मतलब जनसंवाद कर रहे हैं, वो जनता से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह भी आपने सुना कि मिलने नहीं दिया जाता है, दूर से ही भागो हटो, जैसा कि आपने सुना वीडियो में। तो इस यात्रा का मतलब बस यही है कि ये सरकारी काम है, सरकारी है या क्या है, लेकिन इसका मतलब बस यही है कि जो योजना है चुनाव से पहले उस योजना का उद्घाटन कर दें, कुछ काम जो करने वाला है उसका शिलान्यास कर लें। मतलब शिलान्यास कर रहे हैं या सत्यानाश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये जनता अच्छी तरह से देख रही है। मतलब ये है कि जनता से कनेक्ट होना एक अलग बात है, और बस यूं ही यात्रा करना एक अलग बात है। और ये
सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, तेजस्वी यादव की यात्रा में भी हमने देखा है। तेजस्वी यादव भी जनता से उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जो आम हो, उनका कार्यकर्ता ना हो। भले ही देखिए, जो नेता है ना, उनसे अगर उनका विरोधी भी मिलने जाए तो विरोधियों से भी उतने ही ईमानदारी से, हौसले के साथ मिलना चाहिए जितना वो अपने सपोर्टर से मिलने जाते हैं। क्योंकि विरोधी भी आखिर इस राज्य का एक नागरिक है, देश का नागरिक है, और उसको भी अधिकार है दिल की बात कहने का, अपनी समस्या कहने का। तो समस्या ये 9 वर्ष लगभग होने वाला है, समस्या वहीं का वहीं है। इसीलिए जनता अब ये चाहती है, जनता ने, मुजफ्फरपुर की जनता ने तो अपने दिल की बात कह दी, लेकिन बिहार के और तमाम जिलों के जनता का बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा? क्योंकि ये मुद्दा भी बनने वाला है। नीतीश कुमार इस गलतफहमी में ना रहें कि हम शराबबंदी कानून बनाकर लागू कर दिए हैं तो ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, ये मुद्दा बनने वाला है, और इस मुद्दा का बस ये स्पष्ट मतलब है कि जो पुरुष हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, मेहनत करते हैं, जो दिन भर मंडी में ट्रक लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जो पूरे दिन ईंट पत्थर का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, इन लोगों की बात भी सुन लीजिए। इन लोगों का क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब या जो मादक पदार्थ है वही जहरीला है, उसी से लोगों का जान जाता है, उसी से तरह तरह का रोग होता है। सब्जियों में तरह तरह का जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक, मतलब ना जाने कितने बार उस पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। क्या ये जहरीला नहीं है? इससे नुकसान नहीं है? क्या इसको बैन करेंगे आप? तो सिर्फ शराब बैन कर दिए और आप समझते हैं कि हम नशा मुक्त बिहार बना देंगे, लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। तो और भी चीज़ें हैं, उसे भी बैन करना पड़ेगा, उस पर भी लगाम सख्ती से लगाना पड़ेगा। शराब कोई अकेला ऐसा चीज़ नहीं है कि आप शराब बंद कर दिए तो अब लोग निरोग हो जाएंगे। सब जो बीमारी होता था शराब से होता था, और शराब पीने वाले हैं वो माने कब हैं? कब? उनका न डिलीवरी बंद हुआ, मतलब न बिकना बंद हुआ और न पीना बंद हुआ। ऐसे लोग पिएंगे और बेचने वाले बेचेंगे। लेकिन जो जमीन की बात है उसको सुनना सरकार का दायित्व है, और जनता का यह अधिकार है कि वो अपनी बात खुल कर रखे, चाहे वो सपोर्टर हो या विरोधी हो। और वही बात हम कह रहे हैं, जनता की दिल की बात ही हम कह रहे हैं कि जो ज़मीनी हकीकत उसको देखिए, उस पर विचार कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फैसला जनता जो कह रही है वही फैसला लीजिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है उसको देखिए। अगर आप ज़मीन पे उतरकर यात्रा करने आए हैं, लोगों से कनेक्ट होने आए हैं, तो कम से कम ज़मीन पर उतरकर उनकी बात सुनिए। और नहीं सुनिएगा तो जनता का भी वक्त आएगा, जनता तय करेगी, और जनता का वक्त आ गया है। आएगा क्या? 2025 विधानसभा चुनाव, जो कि एक बीपीएससी परीक्षा मामला लीक जो विपक्ष बनाने का इसको एक मुद्दा कोशिश किया, लेकिन ये मुद्दा तो नहीं बना, क्योंकि परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और जो एग्ज़ाम हुआ दोबारा या पहले, लगभग 90% खुश हैं अभ्यर्थी। लेकिन शराबबंदी एक मुद्दा है, और बिहार में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, ज़मीन सर्वेक्षण का जो काम हो रहा है ये भी एक मुद्दा है कि जो कर्मचारी सीओ डीएसएलआर वगैरह जो हैं, राजस्व अधिकारी जो हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह भी एक मुद्दा। तो इन सब मुद्दों को जब आप जनता से कनेक्ट होंगे तब तो सुनेंगे ना। अब स्टेज पर आप आए, स्टेज से चले गए, जो बोलना है वो बोले, और जो
अपने नेताओं से सुनना है वो सुन लिए, तो इससे जनता से आप कनेक्ट नहीं हुए। इस यात्रा का मतलब बस इतना ही है कि उद्घाटन और शिलान्यास, बस।